हम आ चुके हैं अपनी प्रश्नावली 6D पर और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 105 और कोण C 50 दिया हुआ है, तो हमें कोण A ज्ञात करना है। तो हम पहले अपने प्रमेय में जान चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हमें यहाँ पर दो कोण दिए हुए हैं, तो हमें कोण A निकालना है, कोण B पता है हमें और कोण C दिया हुआ है, बराबर होगा 180। तो हम कोण B रख लेंगे 105 और कोण C रख लेंगे 50 बराबर 180 और कोण A निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोण A बराबर में 180 रखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 15, तो ये हो जाएगा 155। तो हम यहाँ पर 180 में से 155 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3, तो हमारा जो कोण A आ जाएगा वो आ जाएगा 35 डिग्री। 180 में से हम 155 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कुछ इस प्रकार हमने कोण A निकाला, 180 में से 155 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 डिग्री। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज का एक कोण 48 डिग्री हो तो शेष दो कोण बराबर हों तो प्रत्येक समान कोण की माप बताइए। तो हमें मान लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है और उसके एक कोण की माप हमें बता रखी है 48, और जो दो कोण हैं वो दोनों ही कोण बराबर हैं। अगर हम यहाँ पे B, C और A मान लें तो A हमें 48 दिया हुआ है और B और C कोण दोनों बराबर हैं, तो हमें B और C दोनों के कोणों को बताना है कि उनकी माप क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A B प्लस C बराबर होगा 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A 48 और B प्लस C बराबर 180। तो हम यहाँ पर B प्लस C निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 48। तो हमारे पास B प्लस C बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 162 100 आएगा हमारे पास 26। तो यहाँ पर 180 माइनस 48 घटाने पर हमारे पास आएगा, 10 में 60 जाएंगे 2, तो यहाँ बचेगा 17 और 17 में 4 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 13। तो हमारा B प्लस C जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। अब हमें B और C दोनों निकालने हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे जिससे हमें B और C दोनों पता पड़ जाएंगे। जब हम 132 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो B होगा वो भी 66 होगा और जो हमारा C है वो भी 66 होगा। तो हमारे दोनों कोण बराबर हैं और हमारे B प्लस C दोनों का मान 132 है। तो यह हमने अपने B और C के मान ज्ञात कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः 2x प्लस 10 और x प्लस 20 और x माइनस 10 दिया हुआ है तो x का मान बताइए। तो हम यहाँ पर पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे जो कि होता है 180। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस 10 प्लस में x प्लस 20 और प्लस में x माइनस 10 बराबर 180। तो यहाँ हमारा माइनस के 10 से माइनस का प्लस का 10 कट जाएगा और यहाँ पर हम x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 4x, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस में 20 और ये 180। तो हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 160 और ये हो जाएगा 4x। तो हम x को अकेला छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 160 अपॉन में 4। तो x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 और 0। तो हमारे पास x बराबर 40 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या एक त्रिभुज में हो सकते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है 2 समकोण, दूसरा है 2 अधिक कोण और तीसरा है 2 न्यून कोण और चौथा है प्रत्येक कोण 60 से बड़ा होना चाहिए और पांचवा है प्रत्येक कोण 60 से छोटा होना चाहिए और छठा है हमारा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इन्हें देखने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, A B C हमने मान लिए। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। तो हमें इसे ध्यान में रख के इनके आंसर देने हैं। तो जो हमारा एक समकोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। यदि हमारे पास जो 3 कोण है वो अगर दो हमारे 90-90 के हो जाएंगे तो दो कोणों का योग ही 180 हो जाएगा, तो हमारे तीसरे कोण का योग होगा तो वो तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा गलत होगा।
ये हमारा ये सत्य नहीं हो सकता। और अब हम देखेंगे यहाँ पर दो अधिक कोण होने चाहिए, दो कोण होने चाहिए अधिक कोण। तो अधिक कोण हम बोलते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से बड़ा जो कोण होता है उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। अगर 90 से ज़्यादा दो कोण होंगे, क्योंकि 90 में ही दो कोणों का योग 180 हो जाता है, और 90 से ज़्यादा होंगे तो दो कोणों का योग 180 से दो कोण में ज़्यादा हो जाएगा, तो तीसरा कोण आ नहीं पाएगा, तो इसलिए हमारा ये भी गलत होगा पॉइंट। अब हम देखेंगे कि दो न्यून कोण होने चाहिए, तो ये हमारा सत्य हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज मान लें इस प्रकार का, एक हमारा जो बी है वो है 90, और यहाँ पर हम सी और ए मान लेंगे जो कि 45 को हो जाएंगे, जो कि न्यून कोण होंगे। तो हम लिख सकते हैं 90, 45 और 45, और जिनके तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180। तो ये हमारा पॉइंट सत्य होगा, पॉइंट 3। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट 4 पर, प्रत्येक कोण 60 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक कोण 60 से बड़ा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 60 होता है तो तीन कोणों का योग 60 तो चल जाएगा, क्योंकि 180 हो जाएगा। मगर इस 60 से बड़ा कह रहा है, तो यहाँ अगर 60 से बड़े तीनों कोण हो गए तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा तीनों कोणों का योग, इसलिए ये हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना प्रत्येक कोण 60 से छोटा होना चाहिए। अगर प्रत्येक कोण 60 से छोटा होगा तो वो 180 से कम ही रह जाएगा तीनों कोणों का योग, क्योंकि 60 और 60 और 60 तीनों मिला के 180 होता है। अगर तीनों ही 60 से कम होगा तो फिर ये हमारा 180 नहीं हो पाएगा योग तीनों कोणों का, तो इसलिए हमारा 5वां पॉइंट भी गलत होगा। हमारा जो छठा पॉइंट है ये सही होगा, क्योंकि हमारा जो प्रत्येक कोण होगा 60 60 60, उन तीनों का कोणों का योग हो जाएगा 180, जो कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो हमारा जो तीसरा और जो हमारा छठा पॉइंट है ये सत्य होंगे और बाकी असत्य है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमें कोण x दिया हुआ है 62 और कोण XYZ दिया हुआ है 54। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं, तो कोण OZY और YOZ ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हमें यहाँ पर x और y कोण दिए हुए हैं। हमें जो कोण x दिया हुआ है वो है 62, और हमें जो कोण y दिया हुआ है वो है 54। तो हमें जो ज्ञात करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि हमें OYZ, जो हमारा y का आधा हिस्सा है, हमें कोण OYZ और कोण YOZ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये वाला कोण और ये कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है जो 54 का आधा है। तो हम इस कोण को तो हम बता सकते हैं वैसे ही कि 54 का आधा होगा, तो हम अगर ये वाला हम कोण बताएं तो ये हमारा कोण हो जाएगा। हमें यहाँ पर बताना है OZY बताना है, हमें कोण OZY। तो हम OYZ तो ऐसे ही बता देंगे, OYZ हो जाएगा हमारा ये वाला कोण, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो हमारा ये कोण हो जाएगा 27। अब हमें ये वाला कोण बताना है और ये कोण बताना है, तो उसके लिए पहले हमें ये वाला कोण निकालना पड़ेगा, पूरा Z कोण। तो हम Z कोण पता लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता था, x + y + z बराबर 180। हमें x दिया हुआ है 54 और y हमें y x दिया हुआ है 62 और y दिया है 54। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे अपना Z कोण। तो ये हो जाएगा 62 और 54 हो जाएगा 116। तो हम कर देंगे 180 - 116, तो यहाँ हम कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा z बराबर 64। तो यहाँ पर जो हमारी रेखा है OZ, ये Z कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो जो हमारा कोण हो जाएगा OZY जो कोण हो जाएगा ये इतना कोण, ये हो जाएगा 64 का आधा, यानी कि हो जाएगा हमारा ये 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो जो हमारा OZY हो जाएगा वो हो जाएगा 32। अब हमें जो कोण निकालना है वो निकालना है YOZ, यानी कि हमें कोण O निकालना है ये। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक कोण हमें पता पड़ गया वाला 27 और एक पता पड़ गया 32। तो हमारा जो ये कोण है ये है 27 और जो ये कोण है ये है 32। हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें 180 करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम कोण लिख देंगे यहाँ पर OZY और प्लस में OYZ और प्लस में YOZ बराबर 180 होगा। तो हमें OZY अभी हमने निकाला 32, OYZ यहाँ पर 27 है और हमें यहाँ पर YOZ ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा बराबर में 180। तो 32 और 27 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये 59। 32 और 27 हो जाएंगे 59। तो हम इसे उधर की साइड ले जाएंगे, YOZ बराबर 180। तो YOZ बराबर हो जाएगा 180 - 59। तो हमारा जो प्राप्त हो जाएगा
वो हो जाएगा वाई ओ जेड बराबर 121। ये हमारा कोण ओ हो जाएगा। जो हमें प्राप्त करने थे वो प्राप्त करने थे हमें ये दो क्वेश्चन। ये हमारा एक आंसर है 32 और दूसरा हो जाएगा 121। ये हमें ज्ञात करने थे इनके मान। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ए बी रेखा समांतर है डी ई के, तो हमें कोण बी ए सी दिया हुआ है, वो है बी ए सी 35 डिग्री, और हमें सी डी ई दिया है सी डी ई 53 डिग्री। तो हमें डी सी ई कोण बताना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। कोण डी सी ई हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हमने एक अपनी प्रमेय में देखा था, प्रमेय 6.5 में, कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर युग्म कोण बनते हैं वो एक पक्ष के दूसरे पक्ष के एकांतर युग्म कोण से बराबर होता है। तो हमारा जो ये वाला कोण होगा वो इस कोण के बराबर होता है। तो हम उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो हमारा जो ये वाला कोण है, यहाँ पर ये वाला कोण कहलाएगा कोण 3, और ये जो कोण होगा वो कोण 4, जैसे इस स्थिति में कोण 4 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कोण ई होगा वो हमारा 35 डिग्री होगा प्रमेय 6.5 के अनुसार। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज होगा सी डी ई, तो हमारा तीनों कोणों का योग कितना होगा, सी प्लस डी और प्लस में ई, तीनों कोणों का योग होगा 180। अब हम यहाँ पर देखेंगे सी हमारे डी हमारे पास दिया हुआ है, सी हमें निकालना है, डी हमें दिया हुआ है 53 और ई हमने निकाला है अभी 35। तो ये हो जाएगा बराबर में 180। अब हम यहाँ पर कर देंगे सी बराबर 180 माइनस में 5 और 3 8, और ये 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 88। तो हमारे जो सी बराबर आ जाएगा 180 में से जब हम 88 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 92। 10 में से 8 घटाएंगे 2, और यहाँ पर बचेगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9। ये हो जाएगा हमारा सी का 92 डिग्री। तो हमारा जो डी सी आ जाएगा वो आ जाएगा 92 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।